इन्हें बेहद ध्यान से देखिए भी और आगे सुनिएगा भी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस कोरोना के राज का सच पूरी दुनिया जानना चाहती है, ये उसी कोरोना की हमराज है। जी, ये चीन के उसी वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शी झेंगली है, जिस लैब को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जा रहा है। डॉक्टर शी झेंगली चीन समेत पूरी दुनिया में बैट वुमेन के नाम से भी जानी जाती है। बैट वुमेन का नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि चमगादड़ और चमगादड़ से जुड़े वायरस के बारे में जितनी जानकारी ये रखती है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं रखता। कोरोना फैलने के बाद ये पहला मौका है जब वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर और बैट वुमेन डॉक्टर शी झेंगली दुनिया के सामने आई है। 这个病原和已有的我们已知的病毒的序列都不一样，所以我们当时把它命名为新型冠状病毒。 चमगादड़ों से पैदा होने वाले वायरस को पहचानने के मामले में पूरी दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है। इसीलिए ये जो कह रही हैं उसे गौर से सुनिएगा। ये कह रही हैं कि कोरोना का कहर जो अभी दुनिया पर टूटा है वो महज तिनके की नोक के बराबर है। कोरोना वायरस से फैली इस महामारी को ये अभी बस ट्रेलर बता रही है। इनका कहना है कि कोरोना की पूरी पिक्चर आनी तो अभी बाकी है। ये तो महज शुरुआत है। अगर हम इंसानियत को आगे किसी भी तरह के वायरस के प्रकोप से बचाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए पहले से ही जंगली जानवरों के फैलाए अज्ञात वायरस के बारे में जानना चाहिए। और अगर हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे तो आगे चलकर फिर कोई दूसरी महामारी फैलेगी। डॉक्टर शी झेंगली के मुताबिक चमगादड़ जैसे जंगली जानवरों में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद है। इसीलिए कोरोना वायरस से घबराने की बजाय उसकी असली जड़ को समझना होगा। अगर वक्त रहते ये काम हो गया तो ठीक, वरना अभी दुनिया को कोरोना से भी ज्यादा बड़ी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। बकौल डॉक्टर झेंगली, कोरोना वायरस तो सिर्फ इस समस्या का एक पहलू है। असली समस्या तो इससे काफी बड़ी है। चमगादड़ों में अभी भी कई और खतरनाक वायरस मौजूद हैं, जिनका पता लगाना जरूरी है। हम लोगों ने 2004 से चमगादड़ों में मौजूद कोरोना वायरस पर अध्ययन करना शुरू किया था। 15 साल बाद हमारी टीम ने इस पर बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं। हमने अपनी टीम में कई प्रतिभावान लोगों को शामिल किया। इस महामारी से जूझते हुए हमें काफी कम समय में इस अनजान निमोनिया के बारे में जानने का मौका मिला। बैट वुमेन यानी डॉक्टर शी झेंगली ने चीन के एक सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ऐसे वायरसों की खोज के लिए और दुनिया को किसी दूसरी महामारियों से बचाने के लिए सभी देशों को एक साथ आना ही होगा, क्योंकि कोरोना के मामले में दुनिया अब तक देख चुकी है कि ये किसी एक देश के लिए खतरा नहीं है। लिहाजा ऐसे वायरस पर रिसर्च इंसानियत के लिए जरूरी है। ऐसा करने के लिए दुनिया को किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना होगा जो ऐसी महामारियों से बचाने में मददगार बने। हमने पहले सोचा कि 15 साल में हमने सार्स जैसे वायरस को पहचानने का तरीका खोज लिया। इससे हमें पता चला कि प्रकृति में जेनेटिक विविधता काफी है। हम इन्हें सार्स से संबंधित वायरस कहते हैं। इस खोज का नतीजा निकला कि सार्स और उससे संबंधित वायरस इंसान के लिए खतरनाक है। महामारी फैलने के बाद यह पहला मौका है जब वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शी झेंगली दुनिया के सामने आई है। कोरोना वायरस के वुहान लैब से निकलने की थ्योरी के बाद से ही उन्हें विलेन के तौर पर देखा जा रहा था। खबरें तो ये भी आई थी कि बैट वुमेन कोविड-19 के बारे में खुफिया जानकारी के साथ चीन छोड़कर किसी पश्चिमी देश में चली गई है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी तस्वीरें जारी कर इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि कम से कम विज्ञान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से ही डॉक्टर शी झेंगली और उनकी टीम विवादों में, आरोपों की चौतरफा बौछार के बीच अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन रखते हुए कहा कि वुहान लैब से वायरस के फैलने की थ्योरी पूरी तरह से गलत है। मैं कसम खाती हूँ कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी का हमारी लैब से कोई लेना देना नहीं है। नोवेल कोरोना वायरस और जिन वायरसों पर मेरी टीम रिसर्च करती है उनकी आनुवांशिक विशेषताएं कोविड-19 से मेल नहीं खाती हैं। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर झेंगली ने कहा कि कोरोना वायरस के अध्ययन के लिए लैब ने 30 दिसंबर 2019 की दोपहर को पहला सैंपल लिया था।
तब इसे निमोनिया के अज्ञात कारण के तौर पर समझा गया था। लेकिन बहुत कम वक्त की रिसर्च में पता चल गया कि ये कोरोना वायरस है। वायरस की सीक्वेंस पहले से अलग थी, इसीलिए इसे कोविड-19 कहा गया। लैब से हर जानकारी और डेटा सही वक्त पर WHO से साझा किया गया। 12 जनवरी को पूरा जीनोम सीक्वेंस WHO को दे दिया गया था। हालांकि बैटवुमन का ये इंटरव्यू तब सामने आया है जब चीन की टॉप लीडरशिप राजधानी बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सालाना बैठक के लिए जुटी हुई है। जाहिर है उनके एजेंडे में इस साल कोरोना वायरस के वुहान लैब से जानबूझकर फैलाने के अमेरिकी आरोपों पर कूटनीतिक रणनीति बनाने के लिए मंथन करना भी शामिल होगा। वैसे चीन बार बार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के आरोपों को खारिज करता रहा है और अब तो उसके मंत्री यहाँ तक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की पैदाइश के बारे में चीन को भी उतना ही पता है जितना कि दुनिया जानती है। हालांकि चीन ने शुरू से ये लाइन ले रखी थी कि कोरोना वायरस वुहान के फिश मार्केट में काम करने वाली महिला से फैला था। जाहिर है चीन के पल पल बदलते बयान और दुनिया के सवालों का जवाब देने से बचने की उसकी कोशिश इस तरफ इशारा कर रही है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि दिख रहा है। वरना कोविड-19 के खतरे से सबसे पहले आगाह करने वाले डॉक्टर ली का अचानक बीमार पड़ जाना और फिर मर जाना, वुहान में कोरोना पर अचानक लगाम लग जाना, फिर दुनिया को दिखाने के लिए मरने वालों की तादाद को अचानक बढ़ा देना और चीन में अचानक होने वाली बहुत सारी चीजें उसे शक के दायरे में न लाती। और अब जब तक इनके जवाब नहीं मिल जाते चीन को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। जब से दुनिया ने चीन की वुहान लैब से वायरस फैलने की बात कही है तब से ही चीनी सरकार कोरोना वायरस की अलग अलग थ्योरी पेश कर रही है। कभी वो वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर को सामने लाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है तो कभी लैब के डायरेक्टर वोंग येनी को सामने लाकर। कोरोना वायरस कैसे फैला ये तो फिलहाल साफ नहीं, मगर किससे फैला ये साफ है। मगर अकेले कोरोना वायरस ही नहीं है जो चमगादड़ से फैला। इससे पहले सार्स और मर्स के रिजर्वायर भी चमगादड़ ही है। मारबर्ग, निपाह, हेंड्रा जैसे अनेक वायरस इन्हीं चमगादड़ों में पनाह पाते हैं। इबोला का घर भी यही है और रेबीज भी इन्हीं में वास करता है और इन्हीं से फैलता है। ऐसी तमाम वायरसों को अपने अंदर रखकर खुद चमगादड़ किसी बीमारी का शिकार नहीं होता। इसीलिए चमगादड़ों की यही बात वैज्ञानिकों को हमेशा हैरान करती है। दरअसल चमगादड़ों में डीएनए सेंसिंग कमजोर होती है। नतीजतन वायरस इनमें आराम से पलते हैं और इन्हें सामान्य तौर पर कोई खतरा नहीं होता। वायरस और चमगादड़ों का यह कुदरती समझौता ऐसा है कि न चमगादड़ वायरस से बीमार पड़ता है और न उसका प्रतिरक्षण तंत्र इन पर आक्रमण करता है। इसीलिए बैटवुमन का कहना है कि कोरोना वायरस तो सिर्फ शुरुआत है, जो कि इसमें न जाने कितने खतरनाक वायरसों का घर है।